अरे आप अंधेरे में क्यों बैठे? अरे शाम हो गई, पता ही नहीं चला। जानते हैं, कल सवेरे से रात तक जतिन फैक्ट्री में बैठा रहा और आज भी, और खाना भी उसने फैक्ट्री में ही मंगवाया है। जानता हूँ, मुझसे रूठा हुआ है। मगर जतिन जतिन है। निराशा के इस भंवर से बहुत जल्दी निकल जाएगा वो, और शायद मुझसे झगड़ा भी करे अगर उसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट प्यारा है तो। मुझे दुख होगा अगर मेरे कहने से उसने अपना प्रोजेक्ट इतनी जल्दी छोड़ दिया तो फिर चिंता किस बात की है? चिंता मुझे ललित की है। जतिन में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, मगर ललित में है। जतिन एक वॉरियर है, हालात से जूझना उसने सीखा है, मगर ललित वो मुंह छुपाता है, अपने अंदर कमजोरी महसूस करता है। स्कूल से लेके कॉलेज तक टॉप करने वाला लड़का कमजोर क्यों महसूस करता है? जब फर्स्ट क्लास फर्स्ट की डिग्री लेकर आता था ना जी, तो लगता था आगे आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा, पर नहीं हुआ। इसलिए जल्दी शादी की, पर माया भी उसमें विश्वास नहीं जगा सकी। ललित के दिमाग पर मुझे नाज है, इसलिए डर भी है कि कहीं उसकी ये शक्ति वेस्ट ना चली जाए। अपनी मामूली सी कमी की वजह से वो हम सबसे घबराकर हमसे दूर हो गया है। काश कोई ऐसा होता जिससे वो अपनी मन की बात कह सकता। कभी लगता है कि मैं गलत खानदान में पैदा हो गया हूं। आज मेरा खानदान, जहां पर हर चीज परफेक्ट है, हर आदमी पूरा है, मुकम्मल है, वहां पर मैं आधा अधूरा, न शक्ल, न सूरत, न कोई कद, न फिजिक, और ये रंग काली रात की तरह। भाग्य भी वैसे ही है, और ऊपर से ये जबान दांत में बिछी हुई, आग लाती हुई, लड़खड़ाती हुई। वहां पर किसी काबिल नहीं समझा जाता। मैं ठीक ही तो है, मैं हूं किसके काबिल? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? इस तरह की बातें करके खुद को क्यों परेशान कर रहे हो? फिर मैं क्या करूं? ये सब सच ही तो है। बिल्कुल सच नहीं है। अरे ये तो जिंदगी की खूबसूरत सी मिस्ट्री है कि ना तो माँ बाप अपनी पसंद के बच्चे चुन सकते हैं और ना ही हम अपनी पसंद के माँ बाप चुन सकते हैं। हाँ, प्रेमी चुन सकते हैं, हम प्रेमिका चुन सकते हैं, जैसे कि हम दोनों ने एक दूसरे को चुना। मुझे हैरत है, पता नहीं तुम्हें मुझ में क्या नजर आया? तुम्हारा ये सांवला रंग, ये जो तुम रुक रुक के बोलते हो ना,
हर बार जी करता है तुम्हें गले लगा लूं। ललित, अगर मेरा एक हाथ नहीं होता, अगर, तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? करते ना? इसी तरह जब मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम्हारी हर कमजोरी भी मुझे अच्छी लगती है। तुम बहुत बड़ी इडियट हो। ललित, अगर मैं इडियट होती तुमसे प्यार नहीं करती। मैं जानती हूँ ललित, तुम्हारे अंदर अच्छाई का, ब्रिलियंस का, एम्बिशन का एक बीज है जो ग्रो करना चाहता है, पेड़ बनना चाहता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पेड़ की छांव में बेशुमार लोग सुकून का सांस लेंगे, मैं भी। कंचन, तुम्हारे इस विश्वास पर विश्वास करने को जी चाहता है। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? जल्दी? अरे भाई मैं 10 दिन और हूँ। आप लोग सब सुबह से ऐसी बात कर रहे हैं जैसे मैं आज ही जा रहा हूँ। मत जाइए ना, थोड़े दिन और रुक जाइए। क्या है सच है कि आप 10 दिन में जा रहे हैं? नौकरी पेशा आदमी हूँ भाई, और फिर छुट्टी की भी एक मियाद होती है, जाना ही पड़ेगा। कम से कम आपको छुट्टी तो मिल सकती है, हमें तो वो भी आजादी नहीं। क्यों? तुम्हें क्या कष्ट है? कष्ट कैसा, मजा ही मजा है। इतने दुखी हो के क्यों बोल रहे हो? दुखी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप कुछ दिन और रुक जाते तो बहुत मजा आता। रंजीत, could you please excuse us for some time? Of course. Thanks. Bye. आओ। मेरे यहाँ रहने से तुम्हारा क्या अच्छा होगा? बात क्या है रोहित? बात तो कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ है तो आप ही बता सकते हैं कि बात क्या है। तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो? चारों तरफ धुआं ही धुआं हो तो कुछ साफ नजर नहीं आता निखिल। मेले में जैसे बच्चा खो जाता है, ऐसा क्यों लगता है मुझे? आइडेंटिटी क्राइसिस। तुम अपनी पहचान चाहते हो, यही ना? बिल्कुल। तो अपनी पहचान खुद ढूंढनी पड़ेगी। जैसे तुम संजीत की पहचान नहीं पा सकते, जैसे संजीत तानिया की पहचान नहीं ढूंढ सकता, वैसे ही मैं तुम्हारी पहचान नहीं ढूंढ सकता। और एक बात और समझ लो, हर भटका हुआ आदमी रास्ता बताने की दुकान खोलकर बैठ जाता है। लेकिन कम से कम निखिल, तुम तो वो आदमी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? खैर, मैं तो सिर्फ सच्चाई को साफ देखने की कोशिश करता हूं। तुम भी देखो। सोनाली दीदी ने शादी की बारोट साहब से, तुम पैदा हुए। बारोट साहब यानी तुम्हारे डैडी इस दुनिया में रहे नहीं। दीदी ने दोबारा शादी की भटनागर साहब से। मां ने तुम्हें यहां बुला लिया और इस बारोट को सिंघानी बनाने की कोशिश की जा रही है। तुम कर भी कह सकते हो, रो भी तो नहीं सकते। रो सकता हूं निखिल, मैं भी रो सकता हूं निखिल। रो रहा हूं मैं। अच्छा हुआ। बर्फ पिघलकर आंखों से बहती है तो नजर साफ हो जाती है। उंगली पकड़कर चलोगे तो लोग गर्दन पकड़कर चलाएंगे। छोड़ दो उंगली। सवाल यह नहीं है कि तुम बारोट हो या सिंघानी। सवाल यह है कि तुम क्या हो, रोहित क्या है, क्या बनना चाहते हो। सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचो। पास्ट और प्रेजेंट को टूटे हुए नाखून की तरह छोड़ दो।
ललित, मुझे लेकर ही उलझन में हो ना? नहीं कंचन, तुम मेरी उलझन नहीं हो। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी मुक्ति हो तुम। सच तो ये है, प्यार दोनों के लिए आजादी का खुला आसमान होता है, बंधन की घुटन नहीं। एक बात कहूं, जिस दिन मैं तुम्हारे लिए बंधन बन जाऊं, एक लायबिलिटी बन जाऊं, चुपचाप मुझे छोड़कर चले जाना, मुझे बताना भी नहीं। वो दिन कभी नहीं आएगा कंचन, कभी नहीं आएगा। मुझे पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग आखिरी बार मिल रहे हैं। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ मेरा हर पल सुख का पल होना चाहिए। तुम चुपचाप चले जाना, चुपचाप चले जाना। भाई ये कमला शिवदसानी के नाम पे भी मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। बड़े कंजूस लोग हैं, आर्ट पर इतना रुपया खर्च नहीं करेंगे। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है बॉबी कि तुम आर्ट को आर्ट की तरह लेते हो। आज की दुनिया में आर्ट की हर चीज हीरे जवाहरात और जमीन जायदाद की तरह दौलत में गिनी जाती है। इसीलिए ये नौ दौलतिये यानी कि न्यू रिच क्लास आर्ट की दौलत पर अपना खजाना लुटा रही है। यार आर्ट पर तुम मुझे लेक्चर मत दो। यार ये पवन गर्ग के बारे में क्या ख्याल है? सॉलिड पार्टी है, दिल्ली का बहुत बड़ा बिल्डर है और सुना है कि 8 स्टार होटल का उसने एक प्रोजेक्ट पास कराया है। यहाँ पर अपना नया एक आर्ट गैलरी खोलना चाहता है, इसलिए जान लड़ा देगा वो। कौन जान लड़ा रहा है भाई, और किसके लिए? जरा हम भी तो सुने। हाँ भाई, हम भी तो सुने। किस लड़की का जिक्र हो रहा? लड़की? ऐसी फिजूल बातों के लिए वक्त किसके पास है? अरे what a wastage of youth। भाई मैं तुम्हारी उम्र में कीट्स, बायरन और गालिब पढ़ा करता था, और तुम जिंदगी के सुनहरे दिन हिसाब किताब में। इन्हें गलत रास्ते में मत डालो। यूं भी ये बेवकूफ तुम्हें हीरो समझते हैं। हाँ तो बॉबी क्या सोचा है? कोई स्ट्रेटेजी बनाई? नीलामी की तारीख करीब आ रही है। नीलामी कराने वाला पीके डिसूजा, वो तो अपनी जेब में आ गया, क्योंकि उसकी जेब गर्म कर दी गई। और क्या किया? पेंटिंग्स इस वक्त म्यूजियम में है। थोड़ी सी खराब कंडीशन होने के कारण उन्हें रीस्टोर किया जा रहा है। वैसे 3 एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं। हम भी गए थे देखने, इस ख्याल से कि कहीं लाखों रुपया खर्च करके कचरा ना खरीद लाए। ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। पेंटिंग्स की वैल्यू क्या है ये तुम्हें नहीं देखना। प्राइस पता लगाओ और खरीद के ले आओ। बड़े भैया इतना यकीन रखिए, वो पेंटिंग्स अजमेरा फैमिली में नहीं जाएंगी। नीलामी के बाद पेंटिंग्स पे हक सिर्फ हिला सिंघानी का होगा। क्या करेंगे वो पेंटिंग्स खरीद कर? जिसकी आंखें नहीं उसे आईना खरीदने का शौक है, जिसकी टांगे नहीं वो अरबी नस्ल का घोड़ा खरीदना चला है। क्यों नहीं, खरीदो। निखिल कभी बिजनेस को समझ नहीं पाया है, और ना ही माँ को। खाली आर्ट से जिंदगी नहीं चलती है। लाओ लिस्ट दिखाओ। अब इलाची को कब से जानती है? 4 साल से उनके साथ हूँ, मगर जानती हूँ ये आज भी नहीं कह सकती। वो एक ऐसी किताब है जिसे कहीं से भी खोलो कुछ भी पढ़ नहीं सकते। हर पेज खाली है। मैं ये तो बता सकती हूँ कि इलाची क्या नहीं है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि वो क्या है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। मैजिशियन का मैजिक अगर पता चल जाए तो वो मैजिक नहीं रहता। वैसे उनकी हॉबीज क्या है? उनकी एक ही हॉबी है, सिंघानी खानदान को आगे बढ़ाना। आप शायद उन्हें खुश करना चाहती हैं। 4 फरवरी को उनका बर्थडे। मैं उन्हें एक ऐसा गिफ्ट देना चाहती हूँ कि वो हैरान रह जाए। सिंघानी खानदान को बढ़ाकर वो गिफ्ट तो आप उन्हें दे ही रही हैं, पर 4 फरवरी को उनसे मिलना इम्पॉसिबल है। क्यों? उस दिन वो किसी से भी नहीं मिलती, अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती।
ऐसा सुना है कि पिछले 6 साल से, यानी जब से निखिल बाबू घर छोड़कर गए हैं, तब से वो अपना बर्थडे नहीं मनाती। ओह, ये बात है। ये क्या है? लीला सिंघानी ने जंजीरें पहना दी। सुना तुमने? जब से तुम घर छोड़कर गए हो, माँ जी ने एक बार भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। क्या ये सच है? यस सर। ये क्या है माँ? मैं शायद किसी तरह भी चैन से जी नहीं सकता। जो कुछ मेरे वजह से बंद हुआ, वो मेरी ही वजह से फिर शुरू होगा। इस बार माँ का जन्मदिन मनाया जाएगा, और इस तरह से कि वो भी देखेंगी और उनका सिंघानी खानदान भी। थिंक यू आर? कैसेनोवा, डॉजुआ हो, वैलेंटिनो हो, सलीम हो, शाहजहां हो, क्या क्या हो क्या तुम, और क्या बनना चाहते हो? ये तस्वीरें तुम्हारे मेरे डिवोर्स के लिए काफी है। अगर ये तस्वीरें बाबूजी के हाथ लग जाती तो क्या होता? तुम्हें उनका जरा भी ख्याल नहीं? अजमेरा फैमिली की मान मर्यादा के लिए इस 2 टके की छोकरी का say anything about her. नहीं कहती। वो क्या है, वो कौन है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम चाहो तो उसके साथ घर बसा सकते हो, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर इस घर की इज्जत या मेरे नाम के साथ उसका नाम जुड़ा और कोई स्कैंडल बना तो मैं इस घर में एक पल भर भी नहीं रहूंगी। माया, I am sorry. तुम्हारे साथ कोई अन्याय हुआ है? मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ।
औरत की मोहब्बत हर पुरुष की जरूरत होती है। जीवन का रस है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकी, और वो दे सकी ये उसका मुझ पर एहसान है। तुम खुश रहोगे तो मेरा गिल्ट कम हो जाएगा, और फिर सबके पास तो सब कुछ नहीं होता, किसी के पास कुछ होता है तो किसी के पास कुछ। तुम्हारी इस खुशी में मैं बहुत खुश हूं। I mean it. I really mean it. निखिल, निखिल, आप परेशान क्यों हैं? बताइए ना। मैं इस घर में खुश नहीं रह सकता स्वप्ना। मैंने सोचा था इतने सालों बाद कुछ तो बदल गया होगा, लेकिन नहीं, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। मेरी माँ की जिद, मेरे बड़े भाई की गुलामी और आने वाली पीढ़ी भी सब कुछ सीख गई। मैं 7 दिन और यहां नहीं रुक सकता। माँ का जन्मदिन सेलिब्रेट करते ही हम यहां से फौरन निकलेंगे, वापस अपने घर, अपनी सुख शांति की जिंदगी में। जो तुम चाहते हो निखिल, मैं वैसा ही करूंगी।